कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को क्रैक करना और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और याद रखिए, आज ये पार्ट 1 वीडियो है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट वीडियो को शुरू कर दे रहे हैं और तब तक चलेगा प्रैक्टिस सेट जब तक आप लोगों के सितारे और वर्दी यानी कि चढ़ नहीं जाती आप लोगों के। और दोस्तों आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, आप लोग उन गरीब भाई बहन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वही सारे प्रश्न हैं जो सिलेक्टेड हैं और आप लोगों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों की संख्या 6.22 इंटू यानी गुणे 10 की घात 23 को क्या कहते हैं? तो मेरे लाल याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज से याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या आपको इससे पहले पता था? दूसरे का जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हम लोग सीधे लाइव जुड़ते हैं शाम को 9 बजे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो चलिए दोस्तों इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, महावीर चक्र। क्या भैया? महावीर वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? महावीर चक्र। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा, यहाँ वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, मानव पर्यावरण नहीं है इसमें से, तो आपको बता दूं झील नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, करेक्ट हो जाएगा। अब आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ग्राम सड़क योजना जो है दोस्तों, ये जो ग्राम सड़क योजना है ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुलामी के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि गुलामी के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो आज से याद रखिएगा, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही, क्या भैया? 2 दिसंबर को ही प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों मेघदूतम के जो लेखक थे उनका नाम था कालिदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये ऊपर की परत है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा आपका। चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, स्क्वाश। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मेरे दोस्त है। आज से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर अब की बार वर्दी नहीं चढ़ा दिया निःशुल्क ना, तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। आप सभी को से पूरा वादा करता हूँ, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आना है, जो सिलेक्शन दिलवाएगा आपको।
तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए और अपने भाई बहन तक जरूर शेयर करिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कछुआ। कछुआ ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न ये रहा, करा कि किस टीम में रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, किस टीम ने जो रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है उसका नाम है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। आपका 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो जीवन है ये लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है, वो ली गई है रूस से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका 14वां प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक एक प्रश्नों को दिमाग में सेट कर लीजिए और अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। जिम्मेदारी और गारंटी मैं लेता हूँ, इस बात की आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप मेरी पूरी वीडियो को देखते रहिए, सिलेक्शन दिलवाने का काम मेरा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, जैसलमेर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों। चलिए 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पके जो टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, लाइकोपिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसमें प्रशंसा विधि नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है कि पहला मुगल सम्राट बाबर कहां से भारत आया था। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा पहला मुगल सम्राट बाबर कहां से भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला, फरगान से। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। कहीं डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जमुना कहा जाता है। अब आपका रहा 20 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 21 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो तक बस बने रहिएगा, पूरी वीडियो तक। और आपको टेंशन नहीं ले, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर वर्दी चढ़ाना चाहते हैं तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पुष्प की पत्ती कोश। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तमिलनाडु। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों
ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय कम्युनिटी पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हथौड़ा और हंसिया है। 25 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो मेरे लाल याद रखिएगा कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है, उसका नाम है कपास। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि द रिलेक्टेड फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है नीलिमा चित गोपेकर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्री अरविंदो ने। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकती हैं? सदस्य कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 552 सदस्य। 29 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विकलांग दिवस लोगों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपकी स्क्रीन के सामने है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो दोस्तों कनाडा का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है ये दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है। अब आपका रहा अगला प्रश्न, कह रहा है कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रसार भारती की जो स्थापना है ये कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1995 में। बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, अगला प्रश्न 33 नंबर का है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत होती है। बी वाला सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है कि पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है छत्तीसगढ़ से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा 36 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या शामिल है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन शामिल है। ए वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों, कह रहा है कि अगला प्रश्न 37 नंबर का क्या कह रहा है, देखिए बड़े ध्यानपूर्वक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वर्ष 1920 में मुक नायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। डी होगा अंबेडकर जी ने किया था। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जोनास साल्क। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण आज हम लोग 40 ही प्रश्न करेंगे, पर याद रखिएगा आज ये पार्ट 1 वीडियो है। अभी से आप लोग रेडी हो जाइए हमारे चैनल के साथ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 55। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नया हो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान वंदे।